हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्पोका। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। ठीक है। स्पोका में लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब या एडवर्बियल क्लोज, एडवर्ब क्लोज या एडवर्बियल क्लोज। ठीक है। इसमें डिस्कशन ये चल रहा था कि एडवर्ब क्लोज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, डिस्कस करी थी। मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको कराऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। जैसे when the weather when the weather improves when the weather improves we will go for a party। वी विल गो फॉर अ पार्टी। जैसे ही वेदर सही होता है, जैसे ही वेदर सही होता है, हम कहाँ जाएंगे? हम पार्टी के लिए जाएंगे। अब आपसे पूछे कि ये कौन सा क्लोज है। एक तो क्वेश्चन ये होता है और एक होता है स्पोका कर वाले। एक क्या होता है? स्पोका कर वाले। तो स्पोका सबऑर्डिनेट क्लोज का भी हो सकता है। ये कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये कौन सा क्लोज है? ये प्रिंसिपल क्लोज है। ये प्रिंसिपल क्लोज है, जो अपना मीनिंग स्वतंत्र दे वो प्रिंसिपल क्लोज। ये इस पर डिपेंड है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है सर। इसका स्पोका करवाए तो आप कर देंगे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसका करवाए तो इसको छोड़ दो, सब्जेक्ट और केवल प्रेडिकेट। आपसे पूछे ये जो क्लोज है कौन सा क्लोज है, आप बोलेंगे सर सबऑर्डिनेट क्लोज है। फंक्शन कौन सा क्लोज, कौन से टाइप का क्लोज कर रहा है, तो आप बोलेंगे एडवर्बियल क्लोज है। अच्छा, एडवर्बियल क्लोज में कौन सा क्लोज है, तो आप बोलेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। तो सारी बातों को लेकर हम चल रहे हैं। तो ये हो गया एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का एग्जांपल। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। द वर्कर्स आर गोइंग या द पुअर आर गोइंग, कोई भी चीज समझ लो लॉकडाउन के हिसाब से, है ना, या कोविड चल रहा है, काफी समय हो गया है। ठीक है। द वर्कर्स आर गोइंग वेयर वेयर दे वेयर दे कैन लिव पीसफुली। वर्कर्स ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कम से कम वो शांति से रह सके, जहां कम से कम वो शांति से रह सके। अब आपसे इसका स्पोका करवा ले तो पूरे का स्पोका करेंगे, वो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, और ये पूरा जो हो गया आपका वहर से लेकर ये। क्यों, किसका आंसर है? कहां का आंसर? कहां जा रहे हैं वर्कर्स, कहां जा रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे? जहां उनको काम मिल सके, या जहां उनको शांति मिल सके, या जहां वो शांति से रह सके। तो वो स्थान है, वो स्थान है कि यार जहां मैं रह रहा हूं ना वो बहुत अच्छा शहर है। नाम तो बताओ उसका। जयपुर, दिल्ली। तो नाम हो गया ये। तो इस स्थान का भी कोई नाम ही होगा। स्थान का नाम जहां काम हो रहा है एडवर्ब। तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब क्लोज बोलेंगे, एडवर्बियल क्लोज। ठीक है। ये पूरा एडवर्बियल क्लोज। किसका क्लोज है? एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, स्थान। स्थान बताने वाला एडवर्ब हो गया, स्थान बताने वाला एडवर्ब हो गया।
नेक्स्ट, माय फ्रेंड asked for some money अभी आपको करना है बिकॉज ही इज पुअर। मेरे दोस्त ने पैसा मांगा क्योंकि वो गरीब है। मुझे इसका स्पोका चाहिए आपसे, पूरे का करके बताओ। आपसे बोले कि इस पूरे क्लोज का स्पोका करिए, स्पोका करिए, तो आप क्या करेंगे? करो। ठीक हो गया होगा। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्लोज है अभी। अभी कौन सा क्लोज है? एडवर्ब क्लोज। क्यों है? क्यों का आंसर है। क्यों भाई? क्यों मांगा पैसा? क्योंकि वो गरीब है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन लिखो। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ जाए, डू एज आई से। डू एज आई से भाई साहब, जो जैसा मैं बोलूं ना वैसा करो चुपचाप। जैसा मैं बोलूं ना वैसा करो। डू, वी सब्जेक्ट रिडन है, वी को पी बोलते ही अपन, एस पी। डू एज आई से। डू एज आई से, करो जैसा मैं कहता हूं। सोचो देख इसका क्या होगा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं। डू एज आई से, वही करो जो मैं कहता हूं। क्या करो भाई? वही करो जो मैं कहता हूं। डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। डू एज आई से, करो जैसा मैं कहता हूं। ये क्या है? एज आई से, जैसे मैं कहता हूं। अगर ऐसा आ जाता व्हाट आई से, व्हाट आई से, डू व्हाट आई से, डू व्हाट आई से, ये है आपका ऑब्जेक्ट। और डू एज आई से ये है आपका एडवर्ब। ठीक है, डू एज आई से, है ना। और डू व्हाट आई से, इसको आप ऐसे समझो, डू इट एज आई से। डू इट एज आई से, डू इट एज आई से, ये इस तरह से, इसको ये वाला कंसिडर करके एडवर्ब मानना है। और डू व्हाट आई से होता तो ये ऑब्जेक्ट होता, नाउन क्लोज हो जाता। कौन सा क्लोज हो जाता? नाउन क्लोज हो जाता। कौन सा क्लोज हो जाता? नाउन क्लोज हो जाता। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लोज खत्म। अब शुरू करेंगे एडजेक्टिव क्लोज।
चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। हम बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which has a group of words जिसमें कि हो, क्या हो, a subject and a finite verb या predicate। a group of words which has a subject and a finite verb functioning as modifier of noun pronoun और noun phrase। कहां मिलेगा सर ये? in a complex sentence, in a complex sentence, in a complex sentence। आप इस एडजेक्टिव क्लोज को इस तरह से देखें, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। ये रिलेटिव क्लोज भी आप इसको बोल सकते हैं, रिलेटिव क्लोज भी आप इसको बोल सकते हैं, दैट विच हु हुम वाला। ठीक है, ये बात हो गई। इसी में थोड़ा सा आगे लिखेंगे एक तो बात और। एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज, इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या है ये? सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज की तरह काम करता है इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस अपने आप ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन और नाउन फ्रेज को, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर रिलेटिव क्लोज क्या होता है? रिलेटिव क्लोज क्या होता है? starts with who, whom, which, that। रिलेटिव क्लोज किससे स्टार्ट होता है? हु, होम, विच और दैट से स्टार्ट होता है। ये बात हो गई। अब टाइम अगर बताएगा, टाइम अगर बताएगा तो व्हेन से स्टार्ट होगा। टाइम के लिए, टाइम के लिए किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट्स विद व्हेन। प्लेस के लिए, प्लेस के लिए स्टार्ट्स विद वेयर। इस तरह से रिलेटिव क्लोज वो क्लोज जो कि क्या करेगा? संबंध बताएगा।
है ना, नाउन प्रोनाउन का आपस में क्या बताएगा, संबंध बताएगा, वो रिलेटिव क्लोज कहलाता है। ठीक है, ये बात हुई, इसको नोट करो। चलो एक बार फिर अब एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, और चलो एक बात और, ट्रिक समझ लो, कैसे पता लगाएंगे सर, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट। क्वेश्चन विद क्वेश्चन करो, विच पर्सन विच थिंग, ऐसे विच पर्सन विच थिंग यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, ऐसे इनका आंसर, आंसर ऑफ दीज, आंसर ऑफ दीज इज अ रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। इन सभी का आंसर क्या होगा, रिलेटिव क्लोज होगा, या आप उसको क्या बोल लो, एडजेक्टिव क्लोज बोल लो। फंक्शन कौन से क्लोज की तरह करेगा, सॉरी होगा कौन सा क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। फंक्शन कौन से क्लोज की तरह करेगा, रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज की तरह। कौन से बड़े क्लोज में होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होगा। कौन से सेंटेंस का पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होगा। ठीक बात, एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। अब समझने की बात है थोड़ी सी, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आराम से चलेंगे। मैंने लिखा राधा, है ना, राधा इज द गर्ल, राधा इज द गर्ल, राधा इज द गर्ल who killed my dog. Radha is the girl who killed my dog. राधा इज द गर्ल हु किल्ड माई डॉग। राधा ही वो लड़की है, राधा ही वो लड़की है, कौन सी, यहां पर प्रश्न बनेगा। राधा ही, यार राधा ही वो लड़की है, कौन सी लड़की, राधा ही वो लड़की, यार कौन सी लड़की भाई, अरे जिसने मेरे डॉग को मारा है। तो ये क्या हो गया, इसका, इसकी पहचान ये हो गई, इसकी पहचान बता रहा है कौन सा क्लोज, रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज बोल दो, या और इसको क्या बोल दो, एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। समझ में आ गई रामायण। चलो लिखो इसको, एग्जाम्पल्स खूब करेंगे, है ना, एग्जाम्पल के लिए टेंशन मत लो, एग्जाम्पल्स खूब करेंगे। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्लियर होता जाएगा। तो आप भी प्रश्न बनाकर ही फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस करें, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, है ना, इनको प्रश्न बनाकर ही पहचान सकते हैं। अगला, वेयर इज द पर्सन, वेयर इज द पर्सन whom you love, कहाँ है वो व्यक्ति जिससे तुम प्यार प्यार करते हो, जिसे तुम प्यार करती हो, कहाँ है वो पर्सन। फिर आप पूछेंगे सामने वाले से, भाई कौन सा पर्सन,
कौन सा पर्सन? whom you love, जिससे तुम प्यार करते हो। तो ये हो गया आपका रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। यही वो घर है जहां मैं रहता हूं, यही वो घर है। अरे कौन सा घर? कौन सा घर? तो ये इसकी पहचान होगी, कौन सा घर? जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहता हूं। तो ये हो गया रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज। और क्या बोलो इसको? एडजेक्टिव क्लोज। है ना? अब ये एमएचएम में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया हेडवर्ड, ये हो गया मॉडिफायर, और ये भी हो गया मॉडिफायर। ये प्री मॉडिफायर, ये पोस्ट मॉडिफायर। एमएचएम में भी इसका प्रश्न बन सकता है, एमएचएम में भी इसका प्रश्न बन सकता है इस तरह से। बस वहां पर फ्रेज एनालिसिस करवाता है, तो बस आप ठीक है देख लो, आगे वाला मॉडिफायर है। ठीक है, आगे बढ़े। द मूवी, कभी कभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एब्सेंट रहता है, होता ही नहीं है। तो हमें अंडरस्टूड होता है वो, यानी हमें उसको पहचानना पड़ता है, मीनिंग में नहीं आता है डायरेक्टली। द मूवी विच वी वॉच्ड टुगेदर, द मूवी विच वी वॉच्ड टुगेदर वॉज वेरी बोरिंग। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है, when relative pronoun is understood, जब relative pronoun understood हो, दिया हुआ नहीं हो, समझना हो। द मूवी विच हिडन है, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव क्लोज ही बोलेंगे। रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज, ये प्रिंसिपल क्लोज द मूवी, और ये वाला प्रिंसिपल क्लोज। अब एक ऐसा ही दे रहा हूं, आप लोग करेंगे, दूसरे कलर में दे देता हूं।
द मैन you came across in the market was the murderer। was the murderer, इसको आप करो, समय ले लो 1-2 मिनट का, 1-2 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगी, फटाफट से उतार भी लो कर भी लो, चलो। ठीक है, करके बताऊं। द मैन यू केम अक्रॉस, द मैन हु यू केम अक्रॉस इन द मार्केट, तो यू केम अक्रॉस इन द मार्केट, ये उस आदमी की पहचान होगी यार, वो आदमी जिससे तुम मार्केट में मिले, या जो तुमसे मार्केट में टकराया, वही मर्डरर था भाई। अच्छा, अरे यार मिस हो गया, ये तो मिस हो गया भाई। रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज हो गया ना। इसको करके बताओ। अब 2-3 आपसे करवाऊंगा, आपको समय दूंगा, प्रैक्टिस यहीं कहीं करवाऊंगा, पता नहीं बाद में करो नहीं करो। डू यू नो एनी वन हु कैन हेल्प मी, डू यू नो एनी वन हु कैन हेल्प मी, इसको करके बताओ। डू यू नो एनी वन हु कैन हेल्प मी। एक दो कहावत लिख देता हूं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। काम क्या करना है, वही ढूंढना है आपको, एडजेक्टिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज। तीसरा, ऑल दैट ग्लिटर्स, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। फेमस एग्जाम्पल है, पूछे जा सकते हैं, है ना, फेमस एग्जाम्पल है, पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं।
चलो देखते हैं, डू यू नो एनीवन। एनीवन देखा जाए ना तो यहाँ पर एक हेडवर्ड है, और ये जो है इधर मॉडिफायर है। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफायर है। कौन सा मॉडिफायर है सोचो, प्री है पोस्ट है? प्री मॉडिफायर है पोस्ट मॉडिफायर है? कौन सा मॉडिफायर है? प्री मॉडिफायर है पोस्ट मॉडिफायर है? पोस्ट मॉडिफायर। एनीवन हु कैन हेल्प, ये हो गया आपका रिलेटिव, रिलेटिव क्लोज। एनीवन, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो भाई, कौन से को, है ना, कौन से को, रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव। ठीक है, गॉड हेल्प्स, स्पोका करोगे इसका तो एस पी ओ है, पूरा पूरा ओ है, पूरा ओ है। अब इस ओ में क्या छुपा हुआ है, ये यहां से लेकर ये है आपका रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। और ऐसे देखें तो ये है आपका हेडवर्ड और ये है आपका मॉडिफाई, ऐसे। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल जो है हेडवर्ड और ये इसका मॉडिफायर, दैट ग्लिटर्स ये हो गया आपका रिलेटिव, रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। जैसे जुलाई इज द मंथ व्हेन रेन स्टार्ट्स। चलो करो इसको फटाफट से, है जल्दी से करके बताओ, देखिए क्या होगा। जुलाई इज द मंथ व्हेन रेन स्टार्ट्स। ये हो गया आपका रिलेटिव क्लोज, किसको मॉडिफाई कर रहा है, मंथ को, मंथ का मॉडिफायर है, और एडजेक्टिव क्लोज। एक सेंटेंस इस तरह से भी पूछा जा सकता है,
देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन इन इंडिया, देयर इज अ मैन इन राजस्थान, ऐसे बोलो, देयर इज अ मैन इन राजस्थान हु, देयर इज अ मैन इन राजस्थान हु, यहां से ले लेते हैं, देयर इज अ मैन इन राजस्थान who can who can talk who can talk to who can talk to, और talk with भी लगा सकते हैं डिस्कशन के लिए, बातचीत करने के लिए। who can talk with a ghost, एक व्यक्ति है राजस्थान में जो कि भूत से बात कर सकता है, भूत से बात कर सकता है। अच्छा, अब आप बोलोगे ये हु का प्रयोग क्या राजस्थान के लिए हुआ है? नहीं, किसके लिए हुआ है? मैन के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? मैन के लिए हुआ है। रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, ऐसे वाक्य में इसको आप बोल सकते हैं क्वांटिफायर्स। डायरेक्टली आप तो इतना लिख दो, क्यू, क्यू ऑफ नाउन, क्यू ऑफ नाउन मैन, क्वांटिफायर्स के, सॉरी, क्वालिफायर, 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 क्वांटिफायर तो अलग चीज होती है, क्वालिफायर, क्वांटिफायर्स में तो वो आ जाएंगे फिर आपके डिटर्मिनर्स, मैनी, वन, मैनी, सम, ये चीजें, ठीक है, छोड़ो। तो ये है क्वालिफायर, सॉरी, है ना, क्वालिफायर या मॉडिफायर मान लो आप। इस तरह से ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज पूरा। अब नेक्स्ट वाली क्लास में इस स्पोका का लास्ट वाला पार्ट पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और कर लेंगे अच्छे से कि किस तरह से क्वेश्चन और हमसे पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस में ले लूंगा 10-20, और थोड़ा सा आपको बता दूंगा सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।